कुछ दिन पहले आफ्टर ए फ्रस्ट्रेटिंग डे मैं एज ऑलवेज यूट्यूब पे नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था एंड सडनली मेरे होम पेज पे ये वाला म्यूजिक पॉपअप हुआ। एंड अगर तुम मेरे जैसे ही अर्ली टू मिड 2000s में पैदा हुए हो, मोस्ट लाइकली तुम्हें ये म्यूजिक फेमिलियर लगेगा। एंड इस म्यूजिक को सुनने के बाद आई हैड अ फीलिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय ओनली वन वर्ड, नॉस्टैल्जिया। एंड ये एक ऐसा चीज है जो हमारे जनरेशन के बच्चों के जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नॉट जस्ट आवर जनरेशन, हर एक जनरेशन के लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट रहता ही है जिसको याद करके वो बोलते हैं भाई वो क्या दिन थे। मे भी तुम्हारे पापा के लिए ये माउंट एवरेस्ट पार करके स्कूल जाना हो, या फिर इंटरनेट के साथ बड़े हुए हमारे अगले जनरेशन के लिए वो स्किबिडी टॉयलेट या फिर कोको मिलन जैसी चीजें हो। आई नो ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल ऑल ऑफ अस फील सम फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया। बट देयर इज समथिंग जो इन सब के बीच में हमारे जनरेशन को थोड़ा स्पेशल बनाता है। यू नो, हमारा जनरेशन पूरे दुनिया का एक ट्रांजिशन फेज में बड़ा हुआ है। हमने हमारे आंखों के सामने पूरे दुनिया को बदलते देखा है, इसलिए हमने हमारे बचपन को जैसे टीवी देख के स्पेंड किया है, वैसे ही हम में से कुछ इंटरनेट के साथ भी बड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ये चीज वेरी कर सकता है। बट वन थिंग इज फॉर सर्टेन, वी लव टू गेट रिमाइंडेड ऑफ नॉस्टैल्जिया। लाइक लिटरली तुम्हें ऐसे बच्चे भी दिख जाएंगे जो 2 दिन पहले पैदा होके बोलेंगे बचपन के दिन याद आ गए भैया। जोक्स असाइड, वी ऑल लव टू थिंक अबाउट द पास्ट। थोड़ा ग्रो अप होने के बाद हम में से बहुत लोग स्टडीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल मीडिया ब्रेन रॉट से ओवरवेल्म होके टायर्ड फील करते हैं। एंड इसीलिए जब उनको पहले के उन सिंपल दिनों के बारे में याद करवाया जाता है, विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विथ नो प्रेशर एंड विथ नो नीड टू केयर फॉर द फ्यूचर, दे जस्ट वांट टू गो बैक। एंड जस्ट लाइक मी, अगर तुम भी ऐसा फील करते हो, देन दिस होल वीडियो इज मेड जस्ट फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके साथ हमने हमारे बचपन को गुजारे हैं। So sit back and enjoy this ride of revisiting the things that made our childhood special for us. इवन तो 2016 से ही मैं इंटरनेट पे कम्प्लीटली इन्वेस्ट हो चुका था, बट उसके पहले के एक बिग चंक ऑफ टाइम मैंने टीवी देख के स्पेंड किया है। एंड तब के समय हमारे टीवी पर 3 टाइप के कार्टून्स एयर होते थे। पहला है इंडिया में ही बना कार्टून्स जैसे कि मोटू पतलू, छोटा भीम, गट्टू बट्टू और ना जाने क्या क्या है, छोटू लंबू, अनपढ़ गवार। दूसरे में आता है पुराने कार्टून नेटवर्क पे आए वेस्टर्न शोज जैसे कि टॉम एंड जेरी, करेज द कावर्डली डॉग, लूनी ट्यून्स, बेन 10, पावरपफ गर्ल्स एटसेट्रा। बट इस केस में सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है जापान में बने हिंदी डब कार्टून जो कि टेक्निकली एनिमेज है। यू नो मैं किन सब की बात कर रहा हूँ, डोरेमोन, शिनचैन, परमैन, निंजा हथौड़ी एटसेट्रा। स्पेशली डोरेमोन जो कि आई गेस तुम सबका फेवरेट है। एंड ये मैंने इसीलिए बोला बिकॉज लोग इसको लेके पागल है एंड आई कैन टोटली सी व्हाई। इस शो के कोर एसेंस में ही ऐसा कुछ तो है जो इसको बहुत ही नॉस्टैल्जिक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें चाइल्डहुड एंटरटेनमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसका मेन कैरेक्टर नोबिता खुद से ही एक ठरकी, भोला एंड इम्परफेक्ट बच्चा है जिसको टेस्ट पे हमेशा जीरोस मिलते हैं, मम्मी से हमेशा डांट पड़ता है, स्कूल पे वो लेट पहुंचता है एंड सो मच मोर दैट कैन बी रॉन्ग अबाउट ए 10-year-old किड। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, वी ऑल नो दैट ही इज प्योर इन हार्ट। सो उसके कैरेक्टर के साथ हम में से बहुत बच्चे टू सम एक्सटेंट रिलेट कर पाते थे। डोरेमोन के गैजेट्स हमारे लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट था। हम ऐसा फील करते थे कि काश हम भी ये सब कर पाते। तो जब हम नोबिता एंड उसके फ्रेंड्स को उन गैजेट्स के साथ हर दिन नए एडवेंचर्स में जाते देखते थे, हमें फील होता था कि हम भी उसका पार्ट है। एंड दिस इज वेयर ऑल दिस नॉस्टैल्जिया कम्स फ्रॉम। एंड मैंने तो मेरे से ज्यादा उम्र के लोगों को भी देखा है जो अभी भी डोरेमोन देखते हैं। एंड उनको छोड़ो, थैंक्स टू शॉर्ट्स एंड रील्स, रिसेंटली तो मैं खुद डोरेमोन के एपिसोड्स को देखना शुरू कर दिया है। एंड इन एपिसोड को बहुत साल बाद रिवॉच करने के बाद मैंने 2 चीज नोटिस किया है। पहला है, इसमें कुछ चीजें सेंस नहीं बनाता, बट अगर तुम तुम्हारे दिमाग को थोड़ा शट डाउन करके देखते हो, इट इज फन। वैसे भी इसका पर्पस बस एंजॉयमेंट देना है, जो कि ये करता है। एंड दूसरा चीज जिसको मैंने नोटिस किया है, डोरेमोन के मूवीज इसके एपिसोड से बेटर है। लाइक इसके सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स, कैरेक्टर्स एंड म्यूजिक तुम्हें इन मूवीज में ही मिलेंगे। एंड इंटरनेट पे तुम ज्यादातर लोगों को इन मूवीज को लेके ही रोना धोना करते देखो। एंड ये सब मूवीज एपिसोड से थोड़ा ज्यादा सेंस बनाता है, तो एक और पॉइंट ले लो। ओवरऑल ये एक अच्छा शो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिनचैन। डोरेमोन के बाद इंडिया में इस जॉनरा के सबसे पॉपुलर कार्टून शायद शिनचैन ही है। एंड इवन तो इसमें डोरेमोन के कंपैरिजन में नॉस्टैल्जिया का इफेक्ट थोड़ा कम है, इसको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक 20-21 साल के लौंडा बनने के बाद भी जब मैं शिनचैन के पुराने क्लिप्स को देखता हूँ, मुझे वो स्टिल फनी लगते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं इसको लेके नॉस्टैल्जिक फील नहीं करता, बिकॉज मैंने जितना टाइम डोरेमोन देख के स्पेंड किया है उसके ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम शिनचैन भी देखा है। एंड बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है ये भी शिनचैन का ही म्यूजिक है।
एंड मैं इनको कंपेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट इसी जॉनर के बाकी सारे शो के कंपैरिजन में शिनचैन थोड़ा यूनिक है। इसका मेन कैरेक्टर 5th स्टैंडर्ड में पढ़े 10 साल का कोई लड़का नहीं है, उसको टेस्ट में हमेशा खराब नंबर नहीं आते एंड उसको उसके मुश्किल वक्त में बचाने के लिए कोई निंजा, कोई 20th सेंचुरी के रोबोट या कोई जादुई बच्चे का आगमन नहीं हुआ। इसके कैरेक्टर्स भी बाकी उन शोज के कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक डोरेमोन को ही ले लो, डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका एंड कुछ मूवीज के कैरेक्टर्स को छोड़ के इसके ऑलमोस्ट बाकी सारे कैरेक्टर्स ही बहुत ही ब्लैंड एंड बोरिंग है। बट शिनचैन के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के ही खुद के यूनिक पर्सनैलिटीज है एंड हर एक कैरेक्टर कोई ना कोई पर्पस सर्व करता है। शिनचैन नोहारा, जिसका एक्चुअल नाम वैसे शिनोसुके है, खुद ही तुम्हारा डैंक एंड सैवेज सिग्मा बच्चा है एंड ही वाज लाइक दैट बिफोर इट वाज कूल। ओवरऑल शिनचैन भी मेरे बचपन पे देखा वन ऑफ द फेवरेट शोज में से है एंड फॉर मी डोरेमोन एंड शिनचैन दोनों ही मेरे लिए इक्वल एंड बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। अब ऐसे और भी सिमिलर शोज एयर किया करते थे। अब मैं इन सबको लेके तो बात नहीं करूंगा बिकॉज काइंड ऑफ सिमिलर ही है ये सारे, ऑल्दो एक शो दिमाग में आता है एंड आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग इससे फैमिलियर हो या नहीं। उसका नाम है लकी मैन। लकी, कुकी और कागज के टुकड़े। एंड जस्ट एज द नेम सजेस्ट, इसका मेन कैरेक्टर एक बीकेएल सा बंदा है जो समहाउ एक सुपर हीरो बन जाता है एंड उसका पावर है कि वो बहुत ही लकी है। क्योंकि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही अजीब सी है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और ये ड्रेस एक सुपर हीरो की ड्रेस है। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? एंड इस शो का ह्यूमर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि इसको भी एक मेंशन दे दूं। कार्टून नेटवर्क। अब एनिमे से हटके कुछ दूसरे टाइप के कार्टून्स के बारे में बात करते हैं एंड ये सब तो मैं डोरेमोन या शिनचैन से भी पहले देखा करता था। सो चांस है कि तुम में से जो रिलेटिवली कम उम्र के हो वो लोग शायद इन सब से उतना फैमिलियर नहीं होंगे बिकॉज आई गेस आजकल ऑगी एंड द कॉकरोचेस ज्यादा पॉपुलर है एंड ये चीज बहुत ही सैड है कि आजकल के लोगों के दिमाग में ये सब कार्टून्स कितना अंडररेटेड है। बट स्टिल मैं इनको लेके थोड़ा याद करूंगा। पहले इनमें से सबसे पॉपुलर वाले से ही स्टार्ट करते हैं। टॉम एंड जेरी, ये एक प्योर क्लासिक है एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि इसको एंजॉय करने के लिए तुम्हें कोई पर्टिकुलर भाषा जानने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज अ ब्रेन, ताकि तुम्हें समझ में आए वहां पर चल क्या रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट तुम्हें उसके भी जरूरत नहीं होता बिकॉज इन सब शोज में ऐसे चीजें होते हैं जो तुम्हारे दिमाग को घुमा देगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिमाग घुमाने वाली चीजें करना, इस चीज में सबसे टॉप पे आता है लूनी ट्यून्स। एंड चांस है कि बहुत ही कम लोगों को इस शो के बारे में पता होगा, बट जिनको पता है वो शायद इस भद्दर से खरगोश को जानता ही होगा। एंड इस बीकेएल को बस दो चीज करना आता है, एक है गाजर खाना एंड दूसरा है जो भी आंखों के सामने आए उसका जीना हराम कर देना। एंड बिफोर की कोई बोलना शुरू कर दे, बट कैन ही बीट गोकू डो? यस ही कैन एंड नॉट जस्ट गोकू। ये बंदा फिक्शन के शायद 99% कैरेक्टर को ही सोलो कर देगा बिकॉज अगर गियर 5 लूफी के पास टून फोर्स है तो फिर इस खरगोश का पापा टून फोर्स कंपनी का मालिक है। जोक्स असाइड, ऐसे टाइप के ह्यूमर मॉडर्न कार्टूनों में बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। एंड नॉट जस्ट ह्यूमर, इन सब कार्टूनों में ऐसा एक एस्थेटिक तो है जो इनमें एक अलग सा फील डालता है। जैसे कि मेरे बचपन के वन ऑफ द फेवरेट शोज में से एक है, इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए करेज द कावर्डली डॉग। तुमने हॉरर मूवीज या हॉरर गेम्स तो खेला ही है ना। इन सब चीजों के पहले ही ट्रू हॉरर का फील हमें इस कार्टून ने ही दिलवाया था। इस शो में एक गुलाबी कुत्ता है जो उसके मालिक के साथ एक ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई भूत या कारबार होता ही रहता है एंड स्टिल ये लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि ये बस एक और ट्विस्डे है, ऑल्दो ये उनके लिए सही में एक ट्विस्डे ही है, एक्सेप्ट फॉर शेरदिल, हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक फट्टू है, क्योंकि वो उनको एक्सप्लेन करते करते पागल हो जाता था कि क्यों वो प्लेस नॉर्मल नहीं है एंड बदले में उसको मिलता था बस लाते एंड घूसे। एंड उससे भी बड़ा फट्टू तो मैं था जब मैं इस शो को देखता था एंड डिस्पाइट दैट मैं दिल को कहरा करके इस शो को स्टिल एंजॉय करता था। एंड जिन्होंने इस शो को देखा है उनको शायद एक पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में याद ही होगा जिसने पूरे एक जनरेशन का पैंट गीला कर दिया था। Turn the slab or suffer my curse. Now I'm gonna be honest, ऐसा नहीं कि ये शो बहुत ही डरावना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बच्चों के ऊपर ही टारगेटेड था, बट मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि तब के समय इस शो ने जिन चीजों को दिखाया है वो आजकल के किड फ्रेंडली शोज दिखाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लाइक ऐसा नहीं कि इसमें भूत डरावने हैं या फिर इसमें डरावने जंप स्केयर्स है, इस जस्ट कि इसका एस्थेटिक एंड एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा है जो इसमें एक बहुत ही यूनिक सा वाइब देता है। अब मैं इसको वर्ड से समझा नहीं पा रहा, इट्स जस्ट हार्ड टू एक्सप्लेन। एंड अगर मैं इनको लेकर थोड़ी और देर बात करूँ तो 90% लोग यहाँ पर ही भाग जाएंगे। सो बिग शाउट आउट टू Ben 10, Popeye the Sailor Man, Powerpuff Girls, Dexter's Laboratory एंड ना जाने और क्या क्या शोज है। एंड वंस अगेन ये सब शोज आजकल बहुत ही लेस टॉक्ड अबाउट है एंड मैंने सुना है कि कार्टून नेटवर्क अभी मरने के कगार पे है, तो रिप टू दिस लेजेंडरी चैनल। एंड इवन तो हमारे पुराने कार्टून नेटवर्क ऑन नहीं रहा, वी स्टिल हैव आवर बॉय ऑगी।
एंड मुझे पता है कि ये शो तुम लोगों के बीच में कितना ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं इसको लेके ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ऑगी ऑन इट्स ओन एक अच्छा कार्टून है, बट जो चीज इसको और भी आइकॉनिक बनाता है वो है इसका हिंदी डबिंग। ओरिजिनली इस कार्टून में कोई वॉइस नहीं है, एंड पता नहीं इनको ये आइडिया कहाँ से मिला, बट इसके इंडियन वर्जन में इन्होंने हर एक कैरेक्टर्स को खुद का वॉइस देके रखा है। एंड इसको मैं कोई बुरा चीज नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑगी, जैक एंड इन कॉकरोचेस के वॉइस लाइंस इसको एक नॉर्मल कार्टून से एक बहुत ही आइकॉनिक शो बना देता है। इंडियन कार्टून। अब यहाँ पर मैं बस उन सब कार्टून की बात करूंगा जो मेरे टाइम पे एयर होते थे, बिकॉज मुझे पता नहीं कि अभी कौन सा गंजू टकलू की जोड़ी चल रहा है। एंड कॉन्सिडरिंग कि मेरा ऑडियंस कितना यंग है, चांस है कि तुम में से बहुत लोग शायद ये सब देख के ही बड़े हुए हो, बट स्टिल आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मुझे ये सब शोज बेकार लगता था, पता नहीं क्यों। बट जब भी ये सब शो टीवी में चलने लगते थे तब मेरा खुंदक गाने लगता था कि व्हाई डज दिस शिट इवन एग्जिस्ट। एंड ऐसा नहीं कि मैं ये कूल साउंड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एडमिट करूंगा कि पहले मैं मोटू पतलू बहुत देखा करता था, बट रिसेंटली मैंने उसके एक एपिसोड को रिवॉच करने की कोशिश किया था, एंड उस एपिसोड में फुटबॉल एंड टेनिस बॉल के बीच में लफड़ा हो गया है, जहाँ पर फुटबॉल टेनिस बॉल को खेलने नहीं देता एंड मोटा पतला टेनिस बॉल को बचाते हैं। मतलब राइटर ने क्या फूक के वो एपिसोड बनाया वो नहीं पता, पर वो बाजार में बहुत बिकेगा। बट एट द एंड ये सब बस मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। यू कैन लाइक वट एवर यू वांट, अनलेस तुम कोकोमेलन देख के बड़े हुए हो। आई मीन अभी तक बड़े हुए नहीं हो। Are we there yet? Let's play a game. ये एक पाइल ऑफ शिट है, एक डिसग्रेस टू सोसाइटी है, एंड इस कचरे को एग्जिस्ट करना ही बंद कर देना चाहिए। मतलब समझ में नहीं आता कि 2-3 साल के बच्चों को स्क्रीन के सामने घंटों भर ये सब देखने में क्या मजा आता है। एंड ये चीज सोचने में ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि आगे जाके ये सब बच्चे कोकोमेलन जैसे चीजों को देख के नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। बट मे बी ये बस मेरा ही प्रॉब्लम है, एंड मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका हूँ ये सब चीजों के लिए, क्योंकि हम जब इन सब कार्टूनों को देखा करते थे हमारे मम्मी पापा को भी कुछ समझ नहीं आता था कि हम ये सब क्या देख रहे हैं। मे बी सेम उनके साथ भी हो रहा है, मे बी वी जस्ट ग्रू अप, एंड डिस्पाइट ऑल द फ्रस्ट्रेशन दैट वी फेस, हमें स्टिल वो सब दिनों के बारे में याद आता है जब हम स्कूल से वापस आके हमारे रूम पे लेटते थे एंड टीवी ऑन करके ऑगी के वॉइस लाइंस को सुन के हंसते थे, शिनचैन को उसके मम्मी से डांट खाते देखते थे, एंड नोबिता और उसके फ्रेंड्स के एडवेंचर्स को एंजॉय करते थे। आई गेस बहुत ही इमोशनल ज्ञान पेल दिया। नाउ लेट्स बी रियल फॉर ए मोमेंट। आई नो कि तुम ये सब नॉस्टैल्जिया रिलेटेड चीजों को सुन के ग्रीक फिलोसोफर बन जाते हो, एंड इसका मेन रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम हमेशा हमारे लाइफ के मोस्टली सिग्निफिकेंट मोमेंट्स को ही याद रखते हैं, एंड हमारे चाइल्डहुड के समय हम कुछ ज्यादा ही केयर फ्री थे, तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए चाइल्डहुड के उतने बैड मेमोरीज नहीं है। सो ऑल दे कैन रिमेम्बर आर द गुड थिंग्स, एंड इसीलिए आई थिंक मोस्ट पीपल उनके चाइल्डहुड के मेमोरीज को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, बिकॉज उनको तब के बोरिंग मोमेंट्स तो याद नहीं रहते, एंड इट्स नॉट ए बैड थिंग। बट मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम में से कुछ लोग नॉस्टैल्जिया के चक्कर में खुद के प्रेजेंट एंजॉयमेंट को लिमिट करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट सेक्शन में किसी को एक बच्चे को बोलते देखा था, आई गारंटी यू विल रिग्रेट ग्रोइंग अप, एंड मैं ऐसे मेंटेलिटी का उतना बिग फैन नहीं हूँ। अब चांस है कि यहाँ पर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलना शुरू कर दे सकते हैं कि उनका करंट सिचुएशन कितना बैड है एंड कैसे उनके लिए लाइफ को एंजॉय करना इम्पॉसिबल बन चुका है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। बट हम कभी भी नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड पास्ट में स्टक रहने से ही पास्ट वापस नहीं आ जाएगा। और मैं ये किन को बोल रहा हूँ? जो लोग ऑन एवरेज 15 से 16 साल के हैं, भाई तुम लोग तो अभी भी तुम्हारे चाइल्डहुड में ही जी रहे हो। आई मीन काइंडा, यू स्टिल हैव ए लॉन्ग लाइफ टू लिव। तो इसको बस पास्ट के कुछ सालों में ही लिमिट करके मत रखो। मे बी मेमोरीज के वो स्पेशल मोमेंट्स नहीं रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेजेंट को स्पेशल नहीं बना सकते। हो सकता है फ्यूचर में जाके तुम इसको लेके ही नॉस्टैल्जिक फील करो। सो आई वुड सजेस्ट, डोंट बी सैड that it is over. Be happy of the fact that it happened.